ओम शांति। 21/6/2025। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम बच्चे जानते हो मेहमान की क्या विशेषता होती है? जी, हाँ। अटैचमेंट नहीं होता कि वापस कहाँ जाना है, घर जाना है, कुछ दिन के लिए है, वापस जाना है, तो कहीं उसका अटैचमेंट नहीं होता। वो बच्चे जो खास जिनको बाबा ही लेने आए हैं, सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। अब थोड़े रोज हैं, इसलिए बुद्धि कहीं हमारी क्या याद रहना चाहिए? शरीर छोड़ के या जीते जी इस पुरानी दुनिया में मेहमान है, तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। सच्चा घर और झूठा घर जहां तुम्हारा अटैचमेंट है, ये है झूठा घर। घर कौन सा होता है? शरीर भी क्या है? घर है। सच्चा घर किसको कहेंगे? जब रिजनेट हो जाए। अब ये क्या है? दुखदाई है, सुखदाई कब कहेंगे इसको? तो ये है शांति धाम है हमारा सच्चा घर। तो उसको दूसरा नाम क्या है? परम धाम। और तुम्हारा क्यों, तुम क्या बोलते हो उसको? भगवान तुम्हारे लिए क्या स्थापन कर रहा है? शिवालय। शिव का घर। शिव का घर सो तुम्हारा घर। तुमको वापस कहाँ जाना है? अपने घर। उनको ही मनुष्य याद करते हैं मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं। मन क्या है? शांति चाहिए इनको। क्या नहीं जानते? शांति क्या है? तुम्हारे गले का हार है। तो क्या है? मन गले के में पड़ा हुआ है, बाहर ढूंढ रहे। मन में क्या है? संकल्प शक्ति। जितने जास्ती संकल्प शक्ति उतनी ही अशांति। दुनिया में क्या हो रहा है? जितने जास्ती संकल्प उतना ही अशांति। नींद ही नहीं आ रही, सोचो। और शांति किसमें है? मन में शांति क्या है? जितने कम संकल्प होंगे, जितना अमन होते जा रहे हैं, उतना क्या है? शांति तुम्हारा स्वधर्म है। तो मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। कितना? थोड़ा समय है। कितना? थोड़ा। कितना? आपको नहीं रटा, सबको रटा हुआ है। आज 21 तारीख है, बड़ा दिन है। बड़ा दिन वो नहीं, 25 दिसंबर का भी बड़ा दिन होता है? कौन सा बड़ा दिन होता है? क्यों बोलो? बड़ा दिन 25 दिसंबर है। 21 ये 21 क्या है? जून है। क्यों? हकीकत क्या है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया क्या? अरे वहां से बड़े दिन की शुरुआत होती है, बड़ा दिन नहीं है। ये है बड़े ते बड़ा दिन। और कल से क्या हो जाएगा? दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज मना लो। क्या? बड़े ते बड़ा दिन, ताकि ये स्थायी हो जाए। नहीं तो छोटे होते जाएंगे दिन, छोटे होते जाएंगे, हमारा अंधकार दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। दिन छोटा हुआ तो रात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? स्वाभाविक। तो आज अगर स्थिति में हो जाए तो तुम्हारा दिन ऐसा ही बना रहे? नहीं हो सकता क्या? मुरली में तो बोला है, वहां क्या होगा जहां तुम जा रहे हो? दिन बढ़ेगा। अरे रात होती ही नहीं है वहां पे, बोले दिन बढ़ेगा। मुरली में बोला है, वहां रात कभी होती ही नहीं। सोचो कैसी दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो तुम, जहां अज्ञान की रात है ही नहीं, सदा आत्मिक स्मृति में रहते हो। तो क्या सब था? उत्तर कहां से कहां पहुंचे। कितना समय है? थोड़ा, बस थोड़ा। इनसे पूछो, सब पड़ोसियों सबको मालूम है। कितना? थोड़ा।
हाँ जी, सीधा 10 वर्ष। ये थोड़ा सा चुटकियों में निकल जाता है, मालूम पड़ता है? ऐसे चुटकियों में निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, हम तो सोरे देवता धर्म के मनुष्य मात्र। सब क्या मतलब, कितने धर्म है? सब धर्म के जो अच्छे मनु के औलाद मनुष्य हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे? कितनी खुशी होती है। 16,000 में क्या है? सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रिंस प्रिंसेस, साधारण नहीं है। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना, कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हैं ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। किसमें? किसमें? सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। किसमें? ऊपर क्या बोल रहे हैं लगातार? हैं जी? अभी जो कथा चल रही थी ना ऊपर, हैं जी? अरे कहाँ जाना है मेहमानों? तो वहां क्या होगा? पूरा तुमको क्या दिखेगा? यहाँ नहीं दिख रहा, तरस रहे हो यहाँ तो। यहाँ तो बस कहानी पढ़ ली तुमने, इतने जन्म वहां, इतने वहां, इतने वहां, ये हो गया डायमंड जन्म, शरीर छोड़ो जाओ। है? लेकिन पूरा चक्र कहाँ से देख पाओगे? प्रैक्टिकल, जिसके लिए ललायत हैं और बोला है बेवकूफ। कौन? एक्टर है जो आपने पूरे ड्रामा को ही ना जाने, वो एक्टर बेवकूफ बताया बाबा ने। तो हम कोई बेवकूफ हैं क्या? आज हैं, कल क्या होंगे? बेवकूफ ही बने रहेंगे। तो वहां क्या दिखेगा? जो यहां से दिख ही नहीं सकता, दिख ही नहीं सकता, लाख कोशिश करो नहीं दिख सकता, वो वहां से सब दिखता है। तो यह याद करना तो सहज है ना, कोई भी बूढ़े, इसमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हारा ड्रामा कैसा है? तुम्हारा प्लान कैसा है? ड्रामा प्लान अनुसार। और वो ड्रामा प्लान अनुसार मच्छरों से दृश्य लटक जाएंगे जाके कहाँ? जड़वत। देखो कितनी वंडरफुल है। और तुम्हारा भी ड्रामा का प्लान है, उनका भी ड्रामा प्लान है, नूंद है। तुम्हारी क्या नूंद है? हैं जी? हाँ, जीते जी परम धाम वासी बनना। और उनकी क्या नूंद है? शरीर छोड़ के परम धाम जाना। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमारी ड्रामा में ये नूंद है। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है। जब तक घर याद नहीं आता तब तक बाबा मिसाल भी देते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं तो क्या झाड़ देखने में आते हैं तो खुशी होती है। अब कहाँ जा रहे हैं? अब नजदीक है। पहले स्टीमर हवाई जहाज नहीं होते थे तो झाड़ देखते थे तो उनको खुशी होती थी कि अब पहुंच गए। तो बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए, यही ड्यूटी है उनकी। पहले तुमको क्या बनाते हैं? योग बल से पावन, फिर वहां ले जाएंगे, वहां से तुम स्वतः ही कहाँ आ जाओगे? सुखधाम में आना तुम्हारा टारगेट नहीं है, वो तो नूंद ही है। लेकिन कहाँ का टारगेट है तुम्हारा? शिवालय में भी कहाँ? हाँ, ऊंच से ऊंच है, एकदम शिव के नजदीक। जितना शिव के नजदीक जाते उतना ही ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा कैसा हो रहा है? जन्म जन्मांतर राजाई की शूटिंग हो रही है। सोचो, क्योंकि शिव के करीब जाके कैसी एनर्जी लेते हो। कितना सुखमय संसार की तुम क्या करते हो? पालना करते हो। सोचो, केवल सतयुग त्रेता की बात नहीं, द्वापर कलयुग में भी सोचो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा जो यहाँ तुमने क्या किया है, कौन सी ट्रेनिंग ली आत्मा में?
मन बुद्धि में जो तुम्हारे क्या संस्कार आ गए, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, उसका यूज है कहाँ, मेन यूज कहाँ है उसका, है जी, द्वापर और कलयुग में। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं, शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर तो बुद्धि में झरमई झुगमई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ बैटरी चार्ज हुई, ट्रेन में बैठे, फिर बुद्धि कहाँ गई? अब जा रहे हैं वहां, कैसा कैसा फेस करना पड़ेगा, कैसी कैसी अपनी तरह की माया हुई। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। कितना बन जाना चाहिए फिर जब झंझट नहीं रहती, है जी, है जी। अरे अभी पहली है बच्ची है। हाँ, कितना, एक ही स्वर में। ये फिर कौन बोला? माता जी, कितना बोला? हाँ 480, मैं क्या 780, 780 कौन बोल रहा? हाँ 480 ठीक है। ये तो हमारी ट्रेनिंग है ना। यहाँ भी अगर नहीं हो पा रहा, यहाँ भी मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बुद्धि कोई परम धाम में लटकी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन परम धाम में लटकने की तुम बार बार मेहनत कर रहे हो, उसको नोट करते हो, इसलिए कहते हैं ये तपस्या है। ये नोट करना माना अपना संस्कार धारण कर लिया तुमने, और जैसी चोटी की तुम तपस्या कर रहे हो वैसे ही तुमको आगे चल के क्या होगा, तुम्हारे मन बुद्धि की वैसी ही सेटिंग हो जानी है। तो तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम के निवासी, यहाँ पाठ बजाने आए हैं और कोई को यह पता नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, कोटों में कोई पढ़ते हैं, कोटों अर्थात करोड़ों में कोई, और कोई में भी कोई, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। पहले बेसमझ थे, ऐसे 20-25 मिनट के आधे घंटे की मुरली सुनी और बस क्या गए, बातें कोई ऐसा सार रूप बातें हमारी समझ में थी ही नहीं, लेकिन सुनते थे तो बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे, बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम होगा बढ़ेगा? फिर शांति होनी चाहिए या अशांति? तुम किस स्टेज में टिक रहे हो? शांति के स्टेज में टिक रहे हो। और उधर हम आपस में भाई भाई हैं वो भूल गए हैं। मूल कारण क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग भी हो रही है, उसका मूल कारण क्या है? अशांति का कारण, जबकि शांति होनी चाहिए दिन प्रतिदिन। समय नजदीक आ रहा है, इनको मालूम है विनाश सामने खड़ा है, तो भी दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ रही है। तो भूल गए हैं भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मलकियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई नहीं जानते। यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, क्यों? वह स्वर्ग का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, क्यों? हाँ, सृष्टि चक्र तो घूमता ही रहता है, ये कभी विनाश होता नहीं, ना इसका आदि है ना अंत है। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे, वहां और कोई खंड नहीं था, यहां तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं, बताओ। वैरायटी धर्म कैसे आते हैं? किनमें आत्मा प्रवेश करती है ऊपर से? है आई कहां से हैं जिनमें प्रवेश करती हैं? वो देवता धर्म की ही आत्माएं हैं। और देवता धर्म की आत्माओं में ही ऊपर से आत्मा प्रवेश करती हैं, तो फिर अनेकों धर्मों की स्थापना होने लगती है। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो।
सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि हम ही किस धर्म के हैं, तो फिर तुमको याद है सतो प्रधान से हम क्या बन गए हैं, चक्कर लगाते तमो प्रधान, तमो नहीं तमो प्रधान सोचो, और आप फिर क्या बनना है, सतो प्रधान। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की बात है, शिव बाबा बोल रहे हैं कल की बात है। कितना समय हो गया कल, हैं जी 5000 वर्ष। कल तुम पवित्र थे, हमको मालूम है 2500 वर्ष के क्या हालत हुई है। वो क्या बोल रहे हैं, कल तुम पवित्र थे, अब कल क्या बन जाओगे फिर, कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये पहले डायरेक्शन नहीं दी, तो हो ही प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, लेकिन ये अंतिम जन्म है। इसमें क्या कहते हैं, तुमको जन्म जन्मांतर का वर्षा पाना है तो क्या बनो, कौन सी कंडीशन है, पवित्र बनो। अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे, उसके बाद कौन से धर्म में चले जाओगे, हैं जी। हाँ, सबसे पहले इस्लाम में, इनके लिए नहीं कहेंगे 21 जन्म के बाद इनका क्या हो गया, खल्लास हो गया। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, जब वो आते हैं तो पुरानी से नहीं, यह कोई और बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। क्यों, क्या किया, बहुत लंबी कर दी। क्यों, जितना दुख बढ़ता जाता है तो एक एक दिन भी कितना बड़ा हो जाता है। कभी महसूस किया होगा, जब कोई ऐसा कारण बनता है, आत्मा बहुत टॉर्चर होते हैं कभी, तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा समय बीत ही नहीं रहा, और सुख का दिन मालूम ही नहीं पड़ता। यह है सारी भावी ड्रामा की, कि कलयुग में जीना पड़ता है, मजबूरी होती है। उसके बाद फिर क्या मिलता है तुमको, अथाह सुख। इसलिए कहते हैं अगर दुख नहीं है तो सुख की वैल्यू नहीं है। वहां कोई वैल्यू नहीं होगी सुख की, कहाँ है, सतयुग में तो सुख की वैल्यू कहाँ है। ये तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो, ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, अभी अब कोई नहीं, कितने % वो होता है, बोझ चढ़ता है, कितने गुना, 100 गुना। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना है, इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। क्यों, क्योंकि ये देखते, जो कुछ भी देख रहे हो सब क्या बोलते हैं, खत्म होना है। भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। रहना पड़ रहा है तुमको तो फर्ज निभाओ भले, लेकिन बुद्धि से याद, जिस घर में जाना है उसको करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया,
बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? कुछ भी तुम्हारे से हो तो क्या करो, बाबा से पूछ लो। मूंझने की बात नहीं, पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। ये गुटखा क्या होता है? ये जो गुटखा अच्छा है या झुटका अच्छा है? झुटका इससे अच्छा है, गुटखा अच्छा नहीं होता। तो बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझ भारी है, 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर से फिर बोझा है, जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद करेंगे हल्के होते जाएंगे, एकदम से नहीं, लेकिन इधर याद बढ़ती जाएगी, हल्कापन बढ़ता जाएगा, खाद निकलती जाएगी, खुशी चढ़ती जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं सबसे लास्ट में, खुशी जैसी खुराक नहीं। सत्युग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम हो गई। सत्युग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लग गया है। हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं, अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। इसलिए चाहिए धैर्यता। योगियों का सबसे बड़ा गुण है धैर्यता। बाप को पहचानना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मलकियत का मालिक बन गया। कितनी बड़ी बात है। अगर निश्चय है कि हमारा जन्म हो गया तो क्या हो गया, जैसे मलकियत क्या है, बाप की मलकियत तुम्हारी है। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे हैं तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। छोटे हो बड़े हो, कितने बड़े हो हैं जी? बड़े हो, सबसे बड़े। सबसे बड़े कहाँ, कैसे मालूम पड़े सबसे बड़े हो? क्या हो? हाँ, छोटे कौन है? जो सबसे छोटा है वो कौन है? हाँ, तो तुम सबसे बड़े हो। हाँ, तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। राजधानी तुम्हारी, बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऊपर बात कर रहे हैं राजधानी पर तुम्हारा हक है, सोचो। वो अभी क्या बोला, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किनसे पूछो? बल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही है सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं, आए हैं तुमको क्या दे देंगे, फिर जाएंगे, उससे पहले जाएंगे नहीं। क्या संभाल लेंगे तुमको? क्या बोला अभी? बाप आए हैं तुमको क्या दे देंगे और फिर चले जाएंगे। हाँ, ये संभालो तुम राजधानी, चलो सृष्टि की शुरुआत करो। अब मैं चला। तो राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है बाबा, फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। ये माल खाए हैं, और द्वापर से कलयुग तक तुमने कितने माल खाए हैं? माल है वो है या कचरा था? आत्मा दूषित होती गई, दूषित होती गई। सोचो क्या हालत हो गई आत्मा की। तो क्या सोच रही है? उनमें ही सुख है, जो इन आंखों से दिख रहा है उसमें सुख है, जो सुन रहे हैं उसी में सुख है, जो खा रहे हैं उसमें सुख है।
पतन होता जाए, उस पतन को ही नहीं देख पा रही आत्मा। सोचो कैसी चट खाते में बुद्धि चली जाती है। क्या कहा? आत्मा ने माल खाए हैं, अभी खा रहे हो तुम माल, है? वाह, माला माल हो जाते हो, है? ऐसा माल तो कोई को हजम भी ना हो सके जो तुम खाते हो, इसलिए कोई फटकता भी नहीं तुम्हारे यहाँ कि वहां जाएंगे भैया ऐसे माल मिलेंगे, ठीक है। और कहेंगे जो नसीब में है ठीक है, हैं? सोचो ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है, टीचर है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, इनका अंत कभी होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। 10-15 सेकंड के लिए भी याद आए, लेकिन घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। अभी पहुंचे नहीं है, कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, लेकिन जब तुम समीप पहुंच जाएंगे तो उठाओ उनको, उठो। तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होने। तो क्या कहते हैं, 10-20 भूलें तो रोज होती हैं। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। एक है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, एक है कर्मातीत अवस्था की शुरुआत। कहां से होती है कर्मातीत अवस्था की शुरुआत? हैं जी? त्रेता की सीढ़ी पे जब पांव रखते हैं तो क्या कहेंगे? कर्मातीत अवस्था की शुरुआत। कितने % मार्क्स ले लिए तुमने? 33%। और सूर्यवंशियों को ये 33%, और सूर्यवंशियों को ये भी तो आधा है। 33% क्या है? आधा है। और तुम्हारा आधा? बड़े बड़े हो ना तुम, इसलिए ज्यादा थोड़े खुल के मालूम पड़ जाता है तो और ही ऑल डाउन हो जाते हैं। अब तुम्हारा आधा, वो तो पूरे चक्कर का आधा हुआ 33%, और तुम्हारा आधा, तुम कहाँ जाओगे? है कलातीत। और तो तुम्हारा आधा 12 घंटे माना 720 है। सोचो बड़े हो ना। ये सूक्ष्म कलाओं का और तुम्हारे चक्कर का तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। कितना भी रो धो, अगर बड़े हो तो क्या करो? बड़ा बन के दिखाओ। इसलिए कम से कम बोला है तुमको। तो ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ लिया तुमने। कितना? 480। एक शुरुआत तो कर ली जहां तुमको जाना है। अभी पहाड़ नहीं टूटा है, हैं? पहाड़ टूटेगा। यहां तक पहुंच गए तो आगे सब हो ही जाना है। तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भल इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। तुमको जास्ती इधर उधर कहीं माथा मारने की दरकार नहीं। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहां सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। किसका? आत्मा क्या है? अमर। और अकाल तख्त कहाँ का यादगार है? संगम युग का। ऐसे तो तख्त ये भ्रुकुटी क्या है, हमेशा ही तुम्हारे पास तख्त मौजूद है। हर जन्म में है नहीं है ये तख्त। लेकिन अकाल तख्त कब कहेंगे? संगम युग पे, जब चारों तरफ मृत्यु हो रही हो। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है। क्या तुम अकाल मूर्ति हो? ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है। क्या मतलब हुआ? हाँ, संगम युग पे तुम भी क्या बनते हो? अकाल मूर्त बनते हो। तुम्हारा यादगार अकाल तख्त है। तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रुकुटी तख्त है। जरूर भ्रुकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे?
अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भ्रुकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना। कहाँ जाओ अगर अकाल तख्त को ढूंढना है? अमृतसर, अमृत का सरोवर है, वहां क्या बैठा है? अकाल तख्त। उसको काल खा नहीं सकता। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त, उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं है? उनका जो अकाल तख्त है, जिन्होंने फाउंडेशन लगाया है, उनके तख्त का कोई को मालूम ही नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है? तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। कौन सा? जिस पर बैठ कर सुनाते हैं। कहाँ बैठ कर सुनाते हैं? भ्रुकुटी। ये क्या है? तुम्हारा तख्त है। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है। हर जन्म में आत्मा कहाँ? यहीं बैठती है। यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर तख्त बनाकर नाम रख दिया। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहां बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओंकार। इसका अर्थ तुम समझते हो। इसका अर्थ एक ओंकार का अर्थ तुम समझते हो। किसके लिए कहा जाता है एक ओंकार? उस एक निराकार के लिए कहा जाता है। परंतु मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं, ऐसे स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, क्या मतलब? वो ऐसे स्तुति करते रहते हैं। क्या है वो? क्या क्या है? अच्युतम, फिर केशवम, फिर राम, फिर नारायण। क्या मतलब हुआ? हैं जी, सब आप ही हो। सब आगे क्या मतलब हुआ? शूटिंग पीरियड में कितना होते हैं? शूटिंग काल एक चक्कर में 4 है ना, 4 की शूटिंग होती है। तो उस हिसाब से उन्होंने कह दिया। अब कहाँ राम कहाँ नारायण, हद कर दी। बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है, और कोई बात पूछने से पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते हैं। कहाँ राम कहाँ नारायण। वो क्या कहते हैं? राम ही क्या बनता है? नारायण। तो जब वो राम है तो क्या है? किसी स्टेज पे है? हैं जी, स्टेज की पूछा। कितने घंटे की स्टेज पे है? हैं जी, लो यही नहीं मालूम। तो कहाँ राम कहाँ नारायण? हाँ, 14 घंटे की स्टेज पे है। 8 नहीं, 8 में तो धर्म पिताएं भी आ जाएंगे। हैं, उससे ऊपर तो 12 घंटे की स्टेज है, जो तुम्हारी आधी ही है वैकुंठ के स्टेज के मुकाबले में। तो उससे भी ऊपर 14 घंटे। कहाँ राम कहाँ नारायण? कहाँ है ये? है जी, हाँ 16। सोचो, वो 16 एक संपूर्णता है। जीवन जीने के लिए क्या है? कहाँ राम कहाँ नारायण, और कहाँ ओंकार निराकार। कहाँ है वो? है कलातीत। तो एक नाटक भी है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान ले आती है, तूफान में ले आती है। तो कायदा है ये, और करे और याद अच्छे से बैठ के। क्या करेगी माया? उनको नहीं फटकाती, वो तो उनको लगता है बस सब कुछ हमारी मुट्ठी में ही है। क्या आने वाला है हमारा 27 में? ऐसा कुछ अचानक जलवा हो जाएगा, क्या होगा? चारों तरफ उनकी जय जयकार। तो तुमने आफत मोल ली है। कौन सी आफत मोल ली है तुमने? ट्रैफिक कंट्रोल की। सोचो, अरे साधारण याद का गीत वीत लगाते, बहते रहते, दिन भर आनंद लेते रहते, कितना गदगद होती है आत्मा। है सोचो, कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली तुमने यहाँ आके। 240 से मुसीबत तुम्हारी शुरू होती है, तो कहाँ जाए खत्म होती है? अरे मुसीबत नहीं है वो, अब भी खत्म हो जाएगी ये मुसीबत। 1080 तक मुसीबत बनी रही, फिर तो मतलब ही नहीं रहा, फिर तो एक भी न टिक पाए। अगर ये मुसीबत 1080 तक बनी रही, एक नहीं टिक पाए, मुसीबत कहाँ खत्म हो जाएगी तुम्हारी?
480 पे ही खत्म हो जाएगी, फिर तो संस्कार बन गया भाई। फिर तो खुशी खुशी से जाना है, उड़ते हुए जाना है। तो माया का फरमान है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो, तुम सब लड़ाई के मैदान हो। माया ने, जैसे भगवान का फरमान होता है, ये कहा, क्या कहा इसमें, माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो, तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। वो नहीं, वो तो चौथी अवस्था में निकले ही जा रहे हैं बेचारे, परवश हैं। तुम हो किसमें, लड़ाई के मैदान में। जानते हो इसमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर हैं, कोई मध्यम कमजोर हैं, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं, गुप्त ही गुप्त, अंडरग्राउंड। तुम्हारे युद्ध कोई देख नहीं सकता, बैठे बैठे अंदर ही अंदर जो तुम्हारी युद्ध चल रही है, तुम जानो, बाप जाने और न जाने कोई। वो भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपनी मौत के लिए, हैं? अंडरग्राउंड बॉम्ब्स जो बना रहे हैं, ये सब कौन प्रेरणा दे रहा है इनको? इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश होना है, वो हो ही नहीं सकता किसके बिना, हैं? ये जो इन्वेंशन की है बम्बों की, इसके बिना हो नहीं सकता। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो, उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, मदद किसको कर रही हैं? साफ सफाई के लिए मदद करती हैं। उनमें तो कोई का वश चल ना सके। किसमें, किसमें? हाँ, जो कुदरती आपदाएं आने वाली, उसमें कोई का वश कब बढ़ जाएंगी ये? हाँ, जब एटम बम का प्रयोग होगा तो बहुत भयंकर तरीके से और ही जास्ती बढ़ जाएंगी। अभी झूठी बरसात के लिए कोशिश करते हैं, झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो, कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। जितनी ये छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति से, उतना ही क्या होगा, प्रकृति का रौद्र रूप होगा। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे? इसको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सत्युग में यह होती नहीं, यहाँ होती हैं जो फिर विनाश में मदद करती हैं। तुम्हारी बुद्धि में है। हम जब सतयुग में होंगे तो यमुना के कंठे पर सोने के महल में होंगे। कितना सुंदर संकल्प है। किसका ये संकल्प? ब्रह्मा बाबा का एडिशन। जब हम यमुना के कंठे पे होंगे तो कैसे होंगे? सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है। पहले थोड़े होते हैं तो कितने होते हैं? एक है, एक छोटा सा गांव। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती नहीं। यहां तो देखो चिड़ियां भी गंद करती रहती हैं, वहां गंदगी की बात नहीं। उसको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो, हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। माया भी क्या है? जिन है। जिन क्या करता है? तुमको कच्चा हाँ, कच्चा ही चबा जाऊंगा मैं। तो बाबा क्या करें, तुम क्या करो? क्यों, कौन से धंधे में? जिस्मानी धंधे में। जो जिस्म के बड़े बड़े सेठ साहूकार मिल गए तो बहुत नाम वाला हो जाए, बड़े बड़े मिनिस्टर निकल गए, नाम वाला हो जाएगा। ये है जिस्मानी धंधा। इसमें लग जाओ, रूहानी धंधे में लग जाओ। कहाँ बैठो? ये है बड़ी ते बड़ी सेवा, इससे बड़ी सेवा कोई है नहीं। तो इस धंधे मन मनाभव, रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मनाभव। बस इसमें जिन बन जाओ। तुम भी क्या बन जाओ? वो भी क्या है? जिन है। और तुम भी क्या बन जाओ? सीढ़ी उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो। 10-15 सेकंड चढ़ते हो और कितना उतरे हो? कभी देखा आपने? कभी देखना बैठ के कि 10-15 सेकंड चढ़ते हैं तो कितना समय नीचे ही रहते हो। और फिर थोड़ा सा याद आता है, अरे मैं कहाँ आ गई। तो लेकिन क्या बन जाओ? थको मत, जिन बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं। लो लगे रहो बेटा,
240 बनाओ, 480 बनाओ, तो काम दे दिया बाबा ने, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा ना, क्या बोला है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। बाप तो राज्य भी नहीं करते, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूं, माया भी मगरमच्छ है। मैं भी कहाँ आया हूं, मगध देश में आया हूं। माया भी क्या है, किसको पकड़ा माया ने, गज अर्थात महारथी को पकड़ लिया। कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। यह सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। इसलिए माया जीते जगत जीत। उसके बाद तुम किसको जीतते हो, पहले माया को, फिर जब पूरा प्रकृति को जीत लो तब कहेंगे अब तुमने क्या किया, जगत को जीत लिया। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, लो। हाँ जी, आज आया ना कि ये अमृतसर में मतलब अकाल तख्त है जिसको काल खा नहीं सकता। हाँ जी। बेअद में कैसे देखते हैं? अपने यहाँ तो एक ही टॉपिक है, मेन टॉपिक है हमारे यहाँ का ये। अकाल मूर्त कहते हैं बाबा, लेकिन अकाल मूर्त किसके लिए कहते हैं, अकाल पुरख भी कहते हैं, अकाल मूर्त भी कहते हैं, उस निराकार के लिए। मूर्त माना शरीर, आत्मा अकाल है लेकिन मूर्त नहीं है। ये तख्त मिला है तुमको, हर जन्म में मिला है। ये क्या है, आत्मा का तख्त है, ये तो हर जन्म में मिले, लेकिन 84 जन्म लेते हो तो भले ही सर्व का मिसाल दिया है, लेकिन शरीर छोड़ते हो, दूसरा शरीर लेते हो। तो अकाल मूर्त, मूर्त माना मूर्तिमान, सोचो जिसको काल कभी खाता ही नहीं है ना, ऐसी मूर्ति भी है जो निराकार है, जिसको कभी काल खाता नहीं काल खाता तो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, इसका ही गायन है शास्त्रों में। चारों युगों में वो मूर्तिमान है, उसको काल कभी नहीं खाता। वो अकाल मूर्त बाप तुमको कैसा बनाते हैं, अकाल मूर्त तुमको बनाते हैं। अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। यहां तुम्हारा तख्त अकाल तख्त क्यों कहलाया, क्योंकि चारों तरफ भी क्या होने वाला है, विनाश, चारों तरफ विनाश होगा। लेकिन तुम्हारे तख्त को कोई भी कारण ऐसा नहीं बन सकता कि तुमको ये तख्त छोड़ना पड़े। संगम युग पे तुमको बाप आते हैं, कैसा बनाने के लिए, अकाल मूर्त बना देते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। अगर नई सृष्टि की शुरुआत होने तो कुछ आत्माएं तो चाहिए जो शरीर से रहें। अगर सबने शरीर छोड़ दिया तो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी, बताओ। इसलिए अकाल मूर्त बाप है, उसका यादगार है अकाल तख्त, वो सामने बैठा है। कौन पढ़ाता है, वो बाप तुमको आप समान बनाते हैं। और तुम्हारा यादगार कहाँ पे हो गया, अमृतसर में। वहां क्या मिलता है, कैसा सरोवर है, अमृत का सरोवर है। अमृत क्या है, ये है अमृत जो निसंकल्प होते हो, ये है अमृत। ये जितने भी तुम ड्रॉप्स धारण करते हो दिन में, जितनी मेहनत करो, ये तुमको क्या बनाने वाला है। हाँ, आत्मा जितनी पावरफुल होगी तो क्या करेगी, ये तत्वों को जीत लेगी, ये पांचों तत्वों को जीत लेगी, पांचों तत्वों को कंट्रोल कर लेगी, तो इसको छोड़ेगी वो आत्मा। अगर आत्मा इस स्टेज तक पहुंच जाए तो उसका शरीर छूट सकता है, नहीं छूट सकता, कायदा भी नहीं है। इसलिए अगर 480 पे तुम टिक जाओ ना, तो समझो अपने को सर्टिफिकेट दे लेना, अब कोई ताकत नहीं है कि इस शरीर को छुड़ा के दिखाए। ताकत नहीं है, प्रकृति की ताकत नहीं है। ये गिनती वाले 480 नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये रिफाइन हो जाएंगे। रिफाइन होंगे तो अंदर से ही डिटैच महसूस करोगे, टोटली डिटैच। आज जो समस्या है कि डिटैच कैसे हो भाई, हम तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये अटैचमेंट जाता ही नहीं। अंदर से महसूस करोगे, फर्ज निभा रहे होगे लेकिन अंदर से महसूस करोगे कोई अटैचमेंट नहीं। अंदर से किसी को बताने की बातें नहीं है, ये जलवा है,
ये अकाल मूर्त जो कहा है ना, जो आत्मा है, ये जैसे जैसे अपनी मूर्तिमान, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जैसे जैसे जाएगी, डिटैच होती जाएगी। जब शरीर ही उसका अपना नहीं है तो शरीरधारी पहले ही छूट जाएंगे, नहीं छूट जाएंगे। और जो भी कुछ है इसका फैलारा वो छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। तो कहाँ पहुंच गई ये? भ्रुकुटी में। अब ये 8 घंटे तक बैठने लगी, तो ये कहो अविनाशी है। अब ये अविनाशी हो गई, अब इसका शरीर छूट नहीं सकता। अब भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार इसमें नहीं है, कि वहां भक्ति थी ही नहीं। भक्ति कहां से शुरुआत होती है? द्वापर युग से। वहां तक जाने में तुमको मेहनत लग रही है बस। 63 जन्मों के संस्कार तुम्हारे खत्म हो गए, तो समझो तुमने किसको जीत लिया? काल को जीत लिया। और भगवान तुमको क्या सिखाते हैं? काल पर जीत पहनाना ही सिखाते हैं, कि तुमको संगम युग पे क्या करना है? काल को जीतना है। काल क्या हो? काल का महाकाल का रूप भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास नहीं पटक सकता। कितना तक तुमने कर लिया महामंत्र का प्रयोग? 8 घंटे। ये केवल संगम युग का यादगार है। और एक ही बार तो आते हैं 5000 वर्ष में। कितनी बार आते हैं? तो एक ही बार तुमको पढ़ाई पढ़नी होती है, फिर जैसे चक्कर शुरू होगा पढ़ाई की दरकार ही नहीं। वो तो एक खेल बना हुआ है, लेकिन तुम्हारा सुख का खेल बहुत बड़ा है, दुख का तो नहीं के बराबर। सुख का खेल तुम्हारा कितना बड़ा है? हैं जी? 3 हिस्सा सुख, 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा दुख। ये बहुत बड़ा नहीं है ये? है सोचो। और दुख वही, जैसे मुसलमानों के अत्याचार शुरू हुए, कटने पिटने लगे, तो उसमें हम भी कटने पिटने लगे। या कलयुग में अत्याचार शुरू हो गए तो हमारा क्या हो गया? गायब, सुख गायब। ये बहुत बड़ा है क्या? है? इसको बहुत बड़ा कैसे कह सकते हैं? माना 3 हिस्सा सुख 1 हिस्सा दुख, ये बहुत बड़ा कैसे हुआ भाई? एक हिस्सा जब अत्याचार हो रहे हैं, गांव के गांव कट रहे हैं, कैसे कैसे अत्याचार, पता नहीं कितना प्रताड़ित किया होगा। वो ऐसा क्यों किया? क्यों किया? हमने अपने मूल स्वरूप को छोड़ा है, हम ही अपनी धारणा से नीचे आए हैं। वो तो निमित्त बने हैं केवल तुमको सजा देने के लिए। तुमने ऐसे कर्म किए हैं, उन कर्मों की सजा उनके द्वारा मिल रही है। तो 3 हिस्सा सुख भोगा 1 हिस्सा सुख, तो 1 हिस्सा दुख छोटी मोटी बात है क्या? 1000 वर्ष तुमने सुख दुख भोगा। बाप रे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा सुख कैसे हुआ? 9 लाख के लिए कह सकते हैं। 9 लाख के लिए कह सकते हैं क्या? 3 बड़ा सुख बहुत बड़ा सुख है, चलो कोई बात नहीं, 1 बटा दुख भी भोगना पड़े तो सुख हमारा बहुत बड़ा है। 9 लाख कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए मुरली में बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, 82 कभी नहीं किसी मुरली में सुना। किसी मुरली में आज तक नहीं सुना गया कि 82 जन्म। बाबा ने बोला कि आज तक किसी मुरली में सुना नहीं। साउथ वाले बताते हैं किसी ने ऐसा पढ़ा है, लेकिन किसी मुरली में नहीं है। लेकिन मुरली में अक्सर आता है, मैं तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूं। सोचो, और 84 के अंत में तुम नीचे गिरते हो। मुरली में अक्सर आता है, जब 84 जन्म का अंत होता है तब तुम नीचे आते हो, मैं आ जाता हूं। सोचो, ये कैसी वंडरफुल आत्मा है। आखिरी जन्म में नीचे गिरती हैं और बाप आ जाता है। ये तो अक्सर सुनते हो। अगर 82-83 जन्म वाला किसी ने नहीं भी सुना, ये तो अक्सर रिपीट हो रहा है पॉइंट। जब तुम नीचे गिरते हो तो बाप आ जाता है। तो सोचो आप, इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर, तब जाके मेहनत लग रही है यहाँ पे। जबकि 3 हिस्सा भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, कम बात है क्या? सतयुग त्रेता द्वापर युग, कितनी बड़ी बात है ये। अगर चलो 1 हिस्सा ही है, उनको तो आधा सुख आधा दुख। जो और धर्म वाले उनके लिए क्या बोला है? उनका तो वहीं से एक्चुअली डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अपनी अपनी तरह की उनकी राजाई है। लेकिन तुम्हारे लिए तो अगर मेहनत भी है तो क्या, किसके लिए मेहनत है? ऐसी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण कर ले, कर्म इंद्रिय जीत बन जाए। तो ये संस्कार तुम्हारे जन्म जन्मांतर चलते हैं। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो कोई सामना करने वाले भी तो होंगे, हैं? ऐसा तो नहीं है कभी सामना ही नहीं हुआ। जो सामना करने वाले उनको कहेंगे क्या अधीन हुए? बिल्कुल नहीं कहेंगे अधीन हुए। इसलिए तुम्हारा कारोबार ही अलग है भाई। तुम्हारे लिए तो कहे कि हाँ, लास्ट में जब तुम्हारा पतन होता है 84 जन्मों के भी अंत में, तब मैं क्या करता हूं? आ जाता हूं। इतना बड़ा प्रलभ, इसको कहते हैं बड़ा सुख, जन्म जन्मांतर का सुख, जन्म जन्मांतर की राजाई।
इसके मुकाबले में वो 3 हिस्सा और 1 हिस्सा, इसलिए यहां तुमको चाहिए वो अकाल मूर्त, यहां उसकी पढ़ाई चाहिए। वो तुमको कैसा बनाए, जैसा वो है वैसे संस्कार तुमको धारण करवाए, जो अविनाशी हो, क्योंकि वो अविनाशी है, बाकी सब विनाशी हैं, लेकिन कम से कम तुम अविनाशी संस्कार तो धारण कर सकते हो। आत्मा में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है संस्कार, और संगम पे आते हैं तो तुम्हारे संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, जो जन्म जन्मांतर चलते हैं। इसलिए अकाल मूर्त, अकाल तख्त उसका यादगार है, और तुमको कैसा बना दिया, और तुम्हारा चक्र कितना सुंदर हो गया। इसलिए कहते हैं तुम हो हीरो पाठधारी। कैसे हो, ऐसे नहीं सतयुग में हीरो पाठधारी, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, भक्ति मार्ग में ही तुमने हीरो पाठ भी आया। सोचो जब 500 वर्ष पहले भक्ति काल हुआ है, तब भी तुम हीरो पाठधारी थे। सोचो हर जन्म में हीरो पाठधारी जाते हो। अधीनता तो है ही नहीं, सूर्यवंशी कभी भी किसी के अधीन नहीं हो सकते। अगर साहूकार प्रजा में भी चले गए तो भी अधीनता नहीं हो सकती। राजा मर जाए माथा मार के, उसके अधीनता की स्वीकार नहीं करेंगे, संस्कार ही नहीं है। यहाँ इतना बड़ा योग बल से माया को जीता है, तो उनमें संस्कार ही नहीं है भाई, उनको अधीन कौन कर सकता है, कायदा ही नहीं है। ये संस्कारों की बात है। अधीन हो जाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, दुख होता है। ये सृष्टि का ला है। आपने बचाव तो कर लिया, चलो तो क्या हुआ, कम से कम मरेंगे तो नहीं, ये धर्म स्वीकार कर लिया। तुम्हारी आत्मा में कमजोरी है, अब वो कमजोरी का संस्कार अगले जन्म में बढ़ता जाना है, बढ़ता है, तुम अधीन बनते ही जाओगे इनके, जिनके कन्वर्ट कर लिया। इसलिए बाबा कहते हैं अधीनता स्वीकार नहीं। अगर कोई सुख भी दिखाए कि बहुत बड़ा सुख मिला हमारे धर्म में आ जाओ, कि नहीं। अगर थोड़ा सा हमारे धर्म में कमजोरी किसको दिखती भी है, लेकिन हमको अपना ही धर्म स्वीकार है, किसी दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं तो क्या शूटिंग हो जाएगी, तुमको वहां क्या करनी पड़ेगी, जन्म जन्मांतर उनकी नाक रगड़वाएंगे। संस्कार है ना तुम्हारे, वो संस्कार वहां क्या होंगे, और कमजोर होते जाएंगे। इसलिए कौन मिला है तुमको, कैसा बाप मिला है? वो अकाल मूर्त बाप, अकाल तख्त उसका यादगार है। वो आके तुमको क्या आप समान बनाते हैं। कैसे संस्कार धारण करते हो, योग बल से, ज्ञान बल से नहीं। ज्ञान मात्र एक समझ है, ज्ञान से कोई डेवलपमेंट नहीं होती। ज्ञान बल से तो अपनी कवर ही खोद रहे हैं आजकल, बस इतना ही रोल है। योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। कौन सा बल चाहिए, योग बल। योग बल से आत्मा का परिवर्तन होता है। हाँ जी, देखिए मतलब अब कहा कि मतलब अधीनता भी स्वीकार नहीं करनी है, ठीक है, और सहन भी करना है। बिल्कुल। फिर जैसे वो जो हम पे मतलब वो करते हैं, हाँ जी, जुल्म करते हैं, तो वो तो विधर्मी हो गए। ठीक है। तो फिर सहन करेंगे तो फिर उनके अधीन बनते नहीं चले जाएंगे। अच्छा, बाबा ने क्या सिखाया है, सहनशीलता। सबसे ये हिम्मत की बात है, केवल संगम युग पे सहनशीलता सिखाई है। अब तुम जब सामना करोगे तो तुम्हारी मन बुद्धि कहाँ जाएगी, भगवान में तो लग नहीं सकती। वायुमंडल तुम्हारा भी खराब हुआ, सामने वाला भी खराब हुआ, तो कितना नुकसान हो गया। यहाँ सहन करना, उसको क्या बताया बाबा ने मूल्यों में, क्या बनेंगे, सहनशाह बनेंगे। वहां सहन कराओगे, और वहां तुमने सहन कराया है तो सहन तो करना पड़े। जब तुम बड़े बड़े राजा महाराजा बने हो, बेचारे को छोटी छोटी बात पे तुमने सहन कराया है? वो शूटिंग जो कर चुके हो, तो कहीं तो चुप तो करना पड़ेगा ना। तो भाग्यशाली है कि भगवान ने तुमको ये शिक्षा दे दी कि अभी तुम क्या बनना है, सहनशील बनना है। सामने वाला अगर तुमको टॉर्चर कर रहा है तो ब्रॉड ड्रामा का तुम्हारा ही हिसाब किताब है, चिंता नहीं। लेकिन भगवान की श्रीमत से तुम सहन करते हो, सोचो आप कितनी बड़ी बात बोली है। और तुम जन्म जन्मांतर के सहनशाह बनते हो सहनशीलता के आधार से। इसलिए यहाँ ये बुद्धि नहीं चलानी है। यहाँ क्या चाहिए, शांति चाहिए। हाँ, जब असुरों का सामना करना होता है ब्रॉड रूप में, परिवार में नहीं, चाहे आपका लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, कैसे युक्ति से चलना है तुम जानो। सब तरह की ट्रेनिंग है सब तरह की ट्रेनिंग है। लेकिन हाँ, एकदम जब पूरी तरह आसुरी दुनिया सामना हो, फिर तुम मिलके सामना करते हो, मिलके। यहाँ तुमको संस्कार कौन से धारण करने हैं, सहनशीलता एक ही संस्कार है, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो। हाँ जी और ये कहा ना कि आत्मा ने मतलब सतयुग त्रेता में बड़े बड़े माल खाए हैं,
और अरे द्वापर कलयुग में ज्यादा खाए हैं। द्वापर कलयुग में तो खाया वहां गया। तो मिलते होंगे आपको क्या, फल फूल ही मिलते होंगे, संस्कारी। अगर कोई वहां का बच्चा हो, उसको तीसरा नेत्र मिले, हैरान रह जाए, अरे मिर्ची को थोड़ा हाथ में लगाते जलन होती है, खाते थे हमारे पूर्वज। हैं? ये मसाले, बाप रे बाप, आंख से भी पानी, नाक से भी पानी, और इनको मजा आता था खाने में। ऐसी तामसिकता घुस गई है बुद्धि में, सोचो। हैं? आज हम लोग भूसा खा रहे हैं अगर ये मसाले नहीं है तो। ये कहावत अक्सर लोग कहेंगे, अरे ये भूसा खाते हैं, भूसा। क्या मजा है जब तक आंख में नाक में पानी ना आए। सोचो ये कितनी तामसी बुद्धि हो गई, ये तामस है। तमो प्रधानता होगी तामस की भी, सोचो। और वहां तुम सात्विक हो, तुम्हारा प्रकृति भी सात्विक, और मिल भी क्या रहा है, सात्विक। इसलिए सत्युग त्रेता पूरी तरह सात्विक। अब तुम आए राजा महाराजा। अब तुम मसाले लगाते हो, एक्सपोर्ट करते हो, वहां से गोल्ड खरीदते हो, उनको भी दूषित कर रहे हो, और फिर वो भी कम नहीं पड़ रहे, तुमको अन्न दे रहे हैं, अच्छा आ जाओ जरा हमारे यहाँ का टेस्ट करो तुम। हैं? अन्न भेज दिया, चावल का टेस्ट करके देखो। हैं? तुम हमको बिगाड़ोगे, हम तुमको पूरी तरह जड़ से ही बिगाड़ देंगे। अन्न दोष लगने लगा। तुम भी कम नहीं पड़ते। ऐसा बहुत कुछ मसाला, आज भी विदेश के ऐसे कंट्री हैं जहां मिर्ची मसाले हैं ही नहीं। सोचो, अरब कंट्री में आज भी, सोचो आप, हम कितने तामसी बन गए हैं। इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। हम अपने देवताई संस्कार को ही भूल गए। कैसे सुख शांत हमारा जीवन था, उसमें सबसे बड़ा रोल खाने का ही था। तो ये द्वापर कलयुग आते आते तो ये क्या हुआ, माल टाल खाते खाते पूरा कचरा ही होता गया, कचरा। वो हम आनंद ही लेते इसलिए कहते हैं ये है राजस। राजस से फिर तामस में चले गए। तामस क्या होता है, तामस में क्या क्या खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, मटन मच्छी, ये सब क्या है, ये तामस में आता है। तो ये भी भोग किया, सोचो। और ज्यादा ये क्या हुआ, बुद्धि और ही ज्यादा तामसी बनती गई। जैसा जैसा भोग होता गया वैसे वैसी बुद्धि तुम्हारी तामसी होती गई। फिर भगवान आते हैं, तुमको कहाँ ले जाते हैं, नई दुनिया में ले जाते हैं। फिर तुमको बताते हैं कि भैया लहसुन प्याज भी क्या है, ये भी तामसी बनाता है तुम्हारी बुद्धि को। दुनिया हैरान हो गई, अरे ये लहसुन प्याज नहीं खाते, किसी के हाथ का नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, अपने रिश्तेदारों के हाथ का नहीं खाते। युद्ध शुरू हो गई, महाभारत भागवत शुरू हो गई। तुम्हारी बुद्धि अब परम धाम में भागने लगी, नहीं ये सब छोड़ना है, भगवान आया है, वापस घर ले जा रहे हैं। अब तुमको कोई चिंता नहीं, कोई चिल्लाए नहीं, मेरे को तो जो बाबा ने मुझे बोल दिया मेरे को तो करना ही है। महाभारत। उसके बाद तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर तुम अगली क्लास में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, एडवांस में पहुंच गए। और सिंप्लिसिटी आओ, क्या हुआ, उसमें 56 प्रकार के भोग थे, अब तुमको क्या मिल गया, खिचड़ी मिल गई। खाओ बेटा खिचड़ी। जिन्होंने खाई वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो बीमारियां नहीं होती, जितना सिंपल आपका खाना पीना होता है उतनी क्या होती है, बीमारियों को विदाई होती है। और जीवन भी कैसा हो गया, एकदम सिंपल। रहन सहन भी जिन्होंने फॉलो किया वो सिंप्लिसिटी आ गई। सिंप्लिसिटी आते आते अभी तो आपको सूर्यवंश में ट्रांसफर होना है। जब सूर्यवंश में जाते हैं अन्न दोष हो जाता है। क्या हो जाता है, मुरली में काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, मसाले और पकोड़े वकोड़े, ये भी बोला है, अचार, ये सब तामस बताया है। तामस साकार मुरली का पॉइंट है। किन के लिए, जबकि माउंट आबू में बन रहा है, सब मिनी बसन पे बन रहा है, उनके लिए नहीं, सूर्यवंशियों के लिए, उनके लिए तामस है, जबकि ये तामस है ही नहीं भाई। लहसुन प्याज तक हम मान सकते हैं, लेकिन मिर्ची विर्ची ये नहीं, मसाले, ये कोई तामस नहीं है। लेकिन मुरली का महावाक्य है तो वो थोड़े से सूर्यवंशियों के लिए ये भी तामस है, क्योंकि इनकी वृत्ति को क्या करेगा, ये तामस सात्विक स्टेज पे नहीं जाने देगा, इसलिए तामस है। क्योंकि इनको आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाएंगे, इतनी इनकी जड़ें गहराई तक चले जाए कि इससे मुक्त होना इनके बस का नहीं है, इसलिए इनके लिए तामस है, उनके लिए नहीं। माउंट आबू में तामस नहीं है, मिनी मधुन पे तामस नहीं है ये, लेकिन नई दुनिया में ये तामस है, क्योंकि इनको अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है वो इनकी कल्पना में आ गया, बीज धारण कर लिया, जाना इतना ऊंचे है। फिर इनके लिए सब जितने भी गहरे गहरे पॉइंट है जो कोई के काम के नहीं है, वो सब तुम्हारी आफत है। वो सब तुमको धारण करना है, क्योंकि तुमको जाना है इंद्रियों से पार। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। शुरुआत कहीं हुई थी, अकाल मूर्त,
अब वो तुमको अभोक्ता है तो तुमको क्या बनाएगा? ये जो थोड़ा बहुत मिल रहा है मिलता रहेगा, ये ऐसे भग मत जाना। सब मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम ऊंची स्टेज पे जाओगे खुद ही क्या होते जाओगे? अभोक्ता कम होता जाएगा। ये आगे चल के हर एक अनुभव करेगा। जितना जितना ऊंची स्टेज पे जाएंगे तुम्हारी भूख प्यास नींद कम होती जाएगी। स्वतः नेचुरल जब होगी ना, वही ओरिजिनल है, हट से नहीं, नेचुरल रूप से कम होता जाएगा। ये तुम्हारी सिद्धि है। तो अभोक्ता तक जाते हो, फिर आगे चल के श्वान से ही पांचों तत्व तुमको मिलते हैं। श्वान से भी, जल की भी दरकार नहीं। इस स्टेज तक राजयोगी पहुंचता है। ये है राजयोग। वो राजभोग था जो आज तक हमने किया। ये है असली राज, सबसे बड़ी साइंस है ये। जितना पावरफुल यहाँ पे है मन का, अष्टदेव है, तो इसी स्टेज तक हम देखेंगे, गड़ी आंखों से खोल खोल के देखेंगे, फटी आंखों से देखेंगे उनको। ऐसे नहीं ये अष्टदेव है, ये अष्टदेवी है, इनको क्या दफन कर दो। ऐसे जितने भी अष्टदेव हैं कहाँ दफन करो इनको? ये मुर्दे हैं, जब तक इस स्टेज तक नहीं गए हैं। इसलिए कहा नई दुनिया में ऐसे कोई लफड़ेबाजी नहीं है कि तुमने सजा के बैठा दिया अष्टदेवियों को, सजा के बैठा दिया अष्टदेवियों को, चूम लो बैठ के। वहां कोई ऐसे फालतू चीजें नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल खुद अपनी स्टेज पे जाएंगे और पूरे संसार स्वीकार करेगा, क्योंकि वैसी सिद्धि किसी के पास है ही नहीं। जो उनके पास निराकारी स्टेज में जो वो सिद्ध हुए हैं वैसी सिद्धि है ही नहीं। तुम कैसे अपने को सिद्ध कर लोगे कि हम अष्टदेव हैं? कायदा नहीं है। ये है नेचुरल प्रोसेस। याद की यात्रा से कैसे विश्व की बादशाही इन्होंने पाई है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब इन आंखों से देखेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल दुनिया तो माना प्रैक्टिकल, वो केवल गीत नहीं है। प्रैक्टिकल माना अपने शरीर से। इसलिए अभोक्ता तुम्हारा बाप है, तुमको क्या बनाने आया है? अभोगी बनाने आया है। तो उस स्टेज तक तब जाके कहेंगे अकाल मूर्त, अब इनके तख्त को दुनिया की कोई ताकत नहीं है क्या छीन सके। हाँ जी जो मतलब दादाजी बिल्कुल मिर्च नहीं जी, खाते। अब छोटा लड़का है वो बिल्कुल मिर्च नहीं खाता। गुड। अगर मिर्च खाएगा हाँ तो जी, वो शाम को झगड़ा कर देगा, तुमने मिर्च क्यों डाला। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। उसकी जो युगल आई, आजकल तो डॉक्टर भी बता देते हैं भाई, वो मिर्ची कुछ मसाला ऐसी बीमारियां होती हैं डॉक्टर भी बता देते हैं भैया ये मसाले वसाले छोड़ो, ये छोड़ो। वो और चीनी भी छुड़ा देते हैं, सोचो। नमक भी छुड़ा देते हैं, सोचो। नमक भी जहर है, चीनी भी जहर है, सोचो। डॉक्टर भी बताते हैं ऐसी कुछ बीमारियां छोड़ना ही पड़े, और इतनी सी पुड़िया है, इतनी दिन भर में लेनी है तुमको, अगर लेनी है, नहीं तो मरो। सोचो, नमक के बिना हम नहीं रह सकते, चीनी के बिना तो एक बार रह लोगे। नमक इतना खतरनाक है, नमक के बिना नहीं रह सकते, चीनी के बिना एक बार रह लोगे तुम, उससे भी डेंजरस है नमक। कभी अनुभव करके देखना आगे चल के। चीनी के बिना, मीठे के बिना रह लोगे, और प्रकृति ने पूरा तुमको मीठा दे दिया, लेकिन नमक तुमको चाहिए, उसके आकर्षण नहीं जाती। इसलिए लौकी थोड़ी सी उबाल के थोड़ी नमक डालोगे ना, हाँ स्वर्ग मिल जाएगा। छोड़ के देखना कभी। वो तो उबली हुई खाता है नमक। अरे उसकी बात नहीं, थोड़ा सुनो जो क्या बोल रहे हैं। इसका अगर हर एक को आगे चल के अगर अनुभव करना है तो करना। जब आप छोड़ दोगे ना तो सोचना थोड़े से नमक की आकर्षण क्या होती है। उबली हुई लौकी में तो वैसे वैसे खा लेना पहले, क्योंकि प्रयोग कर चुके हैं। उबाल के ना एक सीटी दिला के थोड़ा सा खा, गप 2-4 चम्मच गप करके देखना, तीसरा चम्मच जाएगा ही नहीं अंदर। प्रयोग करके देखना चाहिए ना, हकीकत क्या है। बगार बोरा नहीं हमने, ठीक है। भूखा क्या खाए? कंडा खाए। जब भूखा कंडा खा सकता है, भूख लगी है, कंडा खाएगा वो। तो फिर हम ये तो कम से कम उबली हुई चीज मिल रही है, कच्ची नहीं, थोड़ा उबाल लेना, अच्छी लगेगी। उबाल लिए तुमने, इसमें कुछ नहीं डाला तुमने, है ना, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं डाला, और थोड़ा सा भगवान की याद में, भगवान की याद भूल जाएगी। 2-4 चम्मच के बाद भगवान की याद गायब। अरे चौथा चम्मच जा नहीं रहा, बाहर आ रहा है वो। भूख है, वो 2-4 चम्मच जाएंगे, भूख है 2-4 चम्मच, उसके बाद बाहर आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करना, थोड़ा सा नमक डालना, थोड़ा सा, पूरा उड़ा जाओगी। इतना सा नहीं बचने दोगी कि वो भाई आएगी, भाई थोड़ा सा दे दूंगी, बिल्कुल नहीं दोगी, नहीं तो लौकी लेके पहुंच जाओगी उसके घर, जा भी लौकी खाए। ये होती है आकर्षण। तो ये नमक की आकर्षण कम नहीं है, ध्यान रखना, बहुत आकर्षण है इसकी, बहुत आकर्षण। इसलिए बाबा कहते हैं फलों में सब कुछ है, तुम्हारी बॉडी को जो चाहिए सब है। लेकिन ठीक है, द्वापर युग के बाद हमारी दुनिया ही कैसे शुरू हो गई, है ना। बाहर से ऐसे से उनका आवाहन किया हमने, तो वो हमारा रस बन गए, रस में ही चेंज आ गया हमारे।
जब रस में ही चेंज आ गया तो आत्मा में परिवर्तन हो गया, आत्मा को उसी तरह का रस चाहिए और जहां भी जन्म लोगे उसी तरह की तुमको प्रकृति मिलने वाली है आगे। कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू, ये तुमने चक्कर लगाया है, लेकिन अब सब रसों से पार जाना है तुमको, है ना, सब रसों से पार। एक प्रकृति ही बचेगी बस। प्रकृति कल्पना करके तो कितनी सुंदर तुम्हारी पालना करेगी। जब प्रकृति ही बचेगी तब जाके तुम सतो प्रधान बनते हैं, सतो प्रधान बनोगे। प्रकृति की पालना तो बहुत ही सुंदर होती है। जैसे तुम आए थे सृष्टि चक्र में वैसे ही तुमको बना देगी। सोचो, सृष्टि के आदि में जैसा तुम आए थे, इसको कहते हैं सतो प्रधान कंचन काया। जैसे तुम आए थे तुमका वैसे ही वैसे प्रकृति सजा दे। तुमको किसी डॉक्टर के बाद धक्के खाने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब ये बताओ ये बताओ, ये देह अभिमान है। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रकृति से जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है सब अमृत है भाई, सब अमृत है। इसे डॉक्टरों के बाद धक्के बना, ये भी क्या है, ये भी देह अभिमान है। थोड़ा सा इंतजार करना होता है। प्रकृति अपने रंगत ना दिखाए हो नहीं सकता। यहाँ तक प्रकृति को जीतना है। हाँ जी, अच्छा, क्योंकि नमक और ये चीनी बहुत बड़े शत्रु हैं ये। जैसा भी अनुभव किया है जब से छोड़ा है, जी। स्किन के टेक्सचर में फर्क आ गया। जो ड्राइनेस थी बॉडी की वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज नेचुरल होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते कोई 6 महीना प्रयोग करके देखे, 6 महीना, है ना, और सामने वाले जो उसको देख रहे हैं ना, किसको बताने, ऑटोमेटिक आपके फेस में चेंज आ रहा है, आपके संस्कारों में चेंज आ रहा है, हर चीज में चेंज आएगा, हर चीज में, मन बुद्धि में चेंज आएगा। सबसे बड़ी बात, फिजिकल तो चेंज आ ही रहा है, लेकिन मन बुद्धि में चेंज आएगा तो संस्कारों में चेंज आ जाएगा। सोचो, ये प्रकृति है। 6 महीने के सारी जब तक जीवन जब तक बस परहेज हो गई। इसलिए तो बोला, आपको तो बाबा ने ही चुन लिया। फिर क्या बात है। ये देखो कितना अच्छा संस्कार है। ये चार्ट बीच बीच नोट करके क्या, भागो भागो बैकुंठ भागो। ये संस्कार, ऐसा हमारा संस्कार बन जाना चाहिए भाई। तुमको अपनी ही चिंता लगी रहे, मेरे को चार्ट नोट करना है, ये है संस्कार की बात। जिसका ये संस्कार हो गया तो समझो उसको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ये सूक्ष्म मेहनत है। स्थूल मेहनत तुम्हारी हो ही जाएगी, अगर सूक्ष्म हो गई ना कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी यात्रा में। ऐसे सैंपल बन जाएंगे, बहुतों को उम्मीद जग जाएगी, अरे जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है ये, है? आपके हम जिन्स को ये उम्मीद जग जाए कि अगर भाई ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। स्वयं का परिवर्तन करके दूसरों को प्रेरणा देना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो ये भगवान ने आपको चांस दिया है, आपने वो प्रयोग करें। कि हम प्रयोगशाला में हैं, चाहे आप लौकिक घर में भी हैं, तब भी क्या हैं हम, प्रयोगशाला में हैं। हमको बहुत बड़ी सेवा करनी है। और अंत में भगवान ये भी क्या कहें, सृष्टि का अंत है और हमारा भी अंत ही समझो। जब इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है तो अंत ही समझो। ये 10 वर्ष में सभी का अंत है भाई, सभी का अंत है। और हम इस देहभान से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं और दूसरों के सैंपल बन जाते हैं। कितने भाग्यशाली वो आत्माएं हैं जो अपने ब्राह्मण परिवार को जगाएं। ब्राह्मणों के ऊपर उपकार करना, खुद बन के उपकार करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अभी तो कितना ज्ञान सुनाया हमने अपने परिवार को ही, लेकिन अब नहीं। अब तो आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी रसातल में जा रहे हैं, सब के सब रसातल में जा रहे हैं। एक भी सैंपल तैयार हो जाए उसको फॉलो करने के लिए तैयार। जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मौत सामने दिख रहा है, इसलिए आज की डेट में बड़ी से बड़ी सेवा है स्वयं सैंपल बनना, जिसको दूसरे फॉलो करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी आपने कच्चा कहाँ खाना शुरू किया? हाँ, कहाँ? अब एक्सरसाइज से ला रही हैं ये परिवर्तन। हम जो बोल रहे हैं वो नहीं, मैं कच्चा कब खा से? रही हूँ। मैं बहुत टाइम से 2019 से मैं दिव्या माता हम लोग कर दिव्या चुके। माता तो अभी पीछे लास्ट टाइम तक भी नहीं इतना परिवर्तन हुआ था। मिर्च कब से छोड़ी है आपने? हाँ, मसाला कब से छोड़ा आपने? 4 साल से। मसाला घर वालों ने घर से नहीं निकाला, मसाला मना घर वालों ने घर से निकाला और ये घर में ही बैठी हैं। हद कर दी भाई। मसाला मना घर से निकाला, तुम यहाँ नहीं फिर कहाँ होती?
वो लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन मैं नहीं खाती। तो वो अपनी अलग बनाती हैं आप? हाँ, मेरा हंडी में बनता है। हाँ। मैं ना वो मिट्टी की हंडी में अपना बना लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है। कभी तो अभी तो आपने 4 तारीख से बोला है कच्चा, तो मैंने छोड़ दिया है बनाना। 4 तारीख से, बहुत सुंदर। अगर अभी से भी कर दिया तो समझो ये सैंपल बन जाएगी। एक्सरसाइज का अपना कमाल है। लम्हा हम कह रहे कि नेचर भी आपको सजाने वाली है। नेचर नेचुरल तरह से सजाएगी आपको। एक्सरसाइज तो दुनिया ठीक हो रही है, लेकिन मन कहाँ से लाएगी? वो पद्धति हमको नहीं चाहिए जो बाबा नहीं मानता। जबकि ये वो गलत नहीं है। एक्सरसाइज के द्वारा शरीर को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन अटैक तो आना ही आना है। मन कहाँ से पावरफुल लाएंगे? ये अटैक आना ही है। ढेर के ढेर, लाखों करोड़ों अभी जाएंगे अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करके, एकदम रिस्ट पुष्ट है शरीर, लेकिन जा रहे हैं एक के पीछे एक। तुम्हारी पद्धति ओरिजिनल है। तुम पहले मन बुद्धि के ऊपर काम करते हो, पहले मन को पावरफुल बनाते हो, फिर तुम नेचर से जुड़ते हो। तुमको नेचुरल तरीके से क्या होना होता है? रिजोनेट होना होता है। ये है ओरिजिनल, ये है भगवान के महावाक्य। इसलिए बाबा ने कभी भी ज्यादा जोर नहीं दिया। हाँ, अव्यक्तवाणी जरूर थोड़ा एक्सरसाइज का इशारा भी दिया, लेकिन साकार मुरली में कहीं नहीं आया। हाँ, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाएगी जब तुम्हारा शरीर सतो प्रधान बने। ये साकार मुरली का पॉइंट है। इसलिए नेचुरल, नेचर से जुड़ेंगे तो क्या होगा? परिवर्तन तुम्हारा नेचुरल परिवर्तन होगा। जैसा नेचर को तुमको सजाना है वैसा तुमको सजना है। वो है तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था। कोई भी व्याधि नहीं रह सकती। कोई स्किन डिजीज हो, कोई अंदर पेट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, नहीं तो मना नहीं। इसलिए बड़े से बड़ा अगर कोई रोग है तो कैंसर है आज की डेट में, जिससे पता नहीं कितनी मृत्यु होने जा रही है, कितनी मृत्यु। और उसके लिए कोई कारण नहीं होगा, अचानक ही हो जाएगा, अचानक ही हो जाएगा भाई। उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कारण चाहिए आगे चल के, क्योंकि खा क्या रहे हैं? यूरिया से ही खा रहे हैं, जो कीटनाशक छिड़क रहे हैं, इसके बिना तो तुमको मिल ही नहीं रहा। जहर तो किसी न किसी रूप में, अंश रूप में धारण कर ही रहे हो। इसलिए आगे चल के ये बताया जाता है कि आगे चल के कोई कारण भी नहीं होगा, लेकिन अचानक मालूम पड़ा कैंसर निकल आया। सोचो, अब ये 3 से 6 महीने से ज्यादा इसको बचना नहीं। तो कच्चा खा के तो देखे वो, डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। प्रकृति कितना जबरदस्त है। कैसे भी जर्म्स हो, उनको खत्म करने की ताकत प्रकृति में है। सोचो, ऐसी प्रकृति हमको मिली है। कितना रिगार्ड होना चाहिए इस प्रकृति का। ये भगवान ने हमको दी है प्रकृति, हमारे लिए दी है। सोचो, इसलिए बाकी सब पद्धतियां फेल हो जाएंगी कितनी भी हो, लेकिन एक जो भगवान की दी हुई पद्धति है वो ही दुनिया में सफल होगी। इसलिए साइंस वर्ल्ड से तुम किसको जीतने जा रहे हो? साइंस को जीत लोगे। साइलेंस वर्ल्ड से तुम साइंस को जीत लोगे। साइंस जो कहती है वो तुमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाप जो कहता है तुम साइलेंस में टिकते हो, साइंस फेल हो जाती है। ये कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। सोचो आप। हाँ जी, ये भाई साहब मतलब फल फ्रूट भी जो आते हैं तो इनको भी कहते हैं ना कि इनमें भी जहर, मतलब अब आप फल पे जब जाओगे, आसमान पे जाओगे, आसमान पे ही समझो, पेड़ के ऊपर चढ़ा, वहां जाके नहीं डाला एक एक में किसान में। अब जब तुम दवाई छिड़कते हो जो लौकी है, तो जो कुछ भी है पूरी बेला पे बार बार छिड़काव करना पड़ता है, बार बार छिड़काव करना पड़ता है, नहीं तो किसान भूखा मर जाएगा। किसान भूखा मर जाएगा अगर हर हफ्ते छिड़काव ना करे कीटनाशक का। उसको भूखा नहीं मरना है। और ऐसा कौन परिवार है जो सब्जी ना खाता हो? वो फलों पे तो उतना छिड़काव है भी नहीं, आज भी नहीं है। एक मोटे रूप में हो गया तो कहाँ का छिड़काव कौन सा किसान कर रहा है? इसलिए इसमें बुद्धि ना चलाएं। हाँ, या तो फिर देखो तुम सबसे सुंदर है जिसमें जहर जा ही नहीं सकता, कौन सा फल है जिसमें जहर जा ही नहीं सकता? श्रीफल, नारियल सबसे सुंदर फल है, जा ही नहीं सकता। और जो भी फल है जिनका मोटा दल होता है, उनके अंदर कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जहर घुस गया जाके, है मोटे दल वाले होते हैं, नहीं होते। तो ऐसा चॉइस भी की जा सकती है फलों में। बाकी कीटनाशक तो सब जगह मिलेगा। जो आप अन्न खा रहे हैं यूरिया है उसमें, जो आप चावल खा रहे हैं उसमें है, दालों में। अगर नहीं छिड़केंगे तो किसान मरेगा ना भाई, उसकी बेचारे की मजबूरी है, उसको छिड़काव कर रहे हैं। जितना बासमती चावल खा रहे हैं उतना ज्यादा जहर खा रहे हैं। जितना सुंदर चावल है ना बासमती चावल, बहुत महंगा, उतना ही ज्यादा जहर, क्योंकि हमने खेती की है, हमने अनुभव किया है कि उसमें तो और ज्यादा, क्योंकि जितना उसमें वो खुशबू होती है ज्यादा उसमें कीट आते हैं, तो उनको तो हर हफ्ते इतनी डेंजरस दवाइयां प्रयोग करना ही करना है।
जो मोटा चावल होगा उसमें इतनी नहीं होती है, जिसका पोहा वगैरह बनता है वो तो कोई देखना भी पसंद ना करे। सोचो आप, जितना महंगा चावल है उतनी जास्ती कीटनाशक। सोचो आप, ये सबसे बड़ा रोगों का कारण है, जो असाध्य रोग है, जो इतने सूक्ष्म रूप में अंदर पल ही रहे हैं, सूक्ष्म रूप में, इतना सूक्ष्म है कि एकदम से कुछ कोई व्याधि आई ही नहीं, अचानक वो व्याधि, हम डॉक्टर के पास आए, हम भी हैरान हो गए, डॉक्टर साहब अचानक, मेरा तो सब बहुत बढ़िया चल रहा था। अरे नहीं भाई, चल नहीं रहा था, वो बहुत सूक्ष्म रूप में जहर पल रहा था, लेकिन अब उसका इफेक्ट सामने आया तो तुम भागे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बता दिया और मशीन ने बता दिया कि ये हालत है तुम्हारे अंदर की। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जितना समय कम होता जाता है उतना ही समय बहुत डेंजरस है। इसलिए बाबा ने सीधा बोल दिया, तुम्हारे हिसाब किताब है वो चुकतू हो रहे हैं, चिंता मत करो। अगर कोई कर्म भोग भी है तो क्या है, तुम्हारा हिसाब किताब। लेकिन अब तौबा, अब हम समझ के आधार से खान पीन में चेंज लाते हैं, हमारी मन बुद्धि में चेंज आती है, पावरफुल मन बनता है, तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब किताब को जीत लेते हैं। हाँ जी, एडवांस वाले सब वैसे भी आज धारणा तो हो ही रही है एडवांस। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। ब्रह्मा को ऐसे लाख दर्जे अच्छे हैं ब्रह्मा कुमारी से, क्योंकि सिंपलिसिटी है, लाख दर्जे अच्छे हैं। हाँ, बाहर को खाना सब चीज खानी छूट रही है, मेरे मेरे तो ना छूटी, पर वैसे हम जो गरम मसाला सब खत्म है वहाँ। बिल्कुल ठीक है, कहा ना एडवांस में सिंपलिसिटी आ गई, आपका रहन सहन और सिंपल हो गया, है ना। फिर नई दुनिया में चूंकि संस्कार धारण करते करते तो यहाँ तक पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे खाया करता है ये भी बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। मतलब ज्यादा फसल करने हाँ के जी, लिए, ज्यादा फसल करने के लिए झूठी मतलब बरसात करवाते हैं। करवाते हैं। हाँ जी, हाँ, तो उससे मतलब उस समय तो हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं मतलब इसलिए तो उन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ कर ली ना प्रकृति से। अब सोचो अरब कंट्री में भी जब चाहे वो बारिश करवा लेते हैं। सोचो आप, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति अपना जलवा दिखाएगी ना। इसलिए तुम तो थोड़ी सी बारिश करा रहे हो, इतनी बारिश होगी, ऐसी डेंजरस बारिश होगी। आजकल बादल तो बहुत फटते हैं, जिस शहर में बादल फटा पूरा चौक, क्योंकि ड्रेनेज ऐसे है ही नहीं। पहले नेचुरल तरीके से होती थी, झड़ी लगती थी हफ्ता हफ्ता 10 दिन, लेकिन कोई किसी को तकलीफ नहीं थी, और किसानों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अब वो 10 दिन में जो गिरना था वो 2-4 घंटे में ही गिर रहा है, ना किसानों के काम का है, वो बाढ़ और आ रही है, घरों घरों में पानी फैल जाता है। इसलिए प्रकृति का रूप है। जैसे से व्यक्ति तामस हुआ मन बुद्धि से, उस दिन बहुत अच्छा संदेश था कि तुम मन बुद्धि से तामस हुए हो। जो मीटिंग्स कर रहे हो उसमें वो मीटिंग हुई थी, ये सोशल वर्कर्स की मीटिंग रही होगी, तो वहां में अभी क्या होना चाहिए, मन बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। मन बुद्धि सात्विक है तो पूरा परिवर्तन हो जाएगा, प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बोली, 2-4 दिन पहले का संदेश था ये। इसलिए दूषित वहां नहीं है, दूषित यहाँ है। मन बुद्धि का दूषितपना खत्म हुआ तो सबसे बड़ा समाज का निर्माण हो जाएगा। हाँ जी, बेहद में मतलब बारिश करवाना। हाँ, ये जो सोल घुसी हैं ये क्या कर रही हैं, ये सोल घुस रही हैं, नेचुरल थोड़ी है ये कैसी बारिश करवा रहे हैं कि हमारी ढेर सारी फसल हो जाएगी। हाँ, इतनी सारी फसल होगी, जहां देखेंगे लहरा रही है, लहरा रही नहीं है फसल। ये कैसी है फसल है, क्योंकि नेचुरल नहीं है जो तुमने बरसात करवाई है, तुमने सोल घुसी है, तुमने मुरली के कुछ पॉइंट उठा लिए, उस पॉइंट के हिसाब से तुम बरस रहे हो इन सब के ऊपर, और उनको भी अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, अरे वाह, मुरली का पॉइंट तो है, कहीं का नहीं है मुरली का पॉइंट है, कहाँ सार रूप में है, और कहाँ तुमने विस्तार अपनी तरह का विस्तार करके बता दिया। हाँ जी, जी जी, हाँ जी, ठीक है, के बारे में पता है बिल्कुल। और किसके बारे में, मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, वो है बाप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए। हाँ जी, हाँ, दूसरा है खुशी जैसा खुराक नहीं। हाँ जी, हम जब बेसिक में थे तो ठीक है, बहुत ब्रह्मा भोजन खा के हम खुशी में रहते थे, दुनिया से अच्छे थे हम, है ना। दुनिया में तामसिकता थी, होटलों में जाते थे, है ना। लेकिन अब कम से कम जो पवित्र ब्राह्मण है वही बना रहे हैं, माउंट आबू जा रहे हैं, ब्राह्मणों के हाथ का ही खा रहे हैं, तो खुशी होती है कि चेंज हुआ। अब हमारी वृत्ति बाहर नहीं जा रही, नहीं तो होटलों में जाते हैं, इधर उधर खाते हैं, वहां से हमारा चेंज हो गया, घर में ही बना रहे हैं, घर में ही खा रहे हैं, तो एक सात्विकता है। वो तामसी दुनिया से सात्विकता है,
तो खुशी जैसी खुराक नहीं है। ठीक है, कम से कम तुम्हारे इतना बड़ा चेंज तो तुमने किया, हिम्मत तो रखी, बाहर की दुनिया से तुम एक छोटे से परिवार में आ गए, तो तुमको खुशी मिली, हद की खुशी मिली। अभी तुम अतीन्द्रिय सुख नहीं था तुम्हारे पास, लेकिन खुशी तो चाहिए। चेंज हुआ तो उसमें भी खुशी तो हुई, क्योंकि उसमें भी त्याग करके चेंज किया, ऐसे नहीं हुआ है, तुम्हारा त्याग है उसमें भी, तो खुशी हुई। और फिर आगे बढ़े खुशी। हाँ जी एडवांस रहे तो जी, विचार सागर मंथन करने लगे, बहुत सुंदर, और खुशी बढ़ी। और खुशी बढ़ी। और वो हमारे छीन खाने की लिया, तो खुशी- खिचड़ी दे दी हमारे हाथ में हैं, सिंप्लिसिटी दे दी, भक्ति मार्ग और हमारा छुड़वा दिया, और खुशी हुई। आत्मा को खुशी, अब शरीर को नहीं हो रही, ध्यान रखना, अब उल्टा काम हो गया। अब आत्मा खुश हो रही है, शरीर नहीं। शरीर में त्याग बढ़ रहा है, जो सच्चे पीवी के थे उनका त्याग बढ़ रहा था, इसलिए आत्मा गदगद थी कि हमको जो मिला है, ज्ञान मिले, ज्ञान की सूक्ष्मता है, इससे आत्मा खुश हो रही है और शरीर नुचड़ रहा है, त्याग बढ़ रहा है और आत्मा खुश हो रही है, ज्ञान और रिफाइन हो गया। हाँ जी, यहाँ आने के बाद तो यहाँ आने के बाद तो खुशी और कापारी खुशी। निसकंप अवस्था में रहते हम, तो इतनी अंदर से खुशी खुशी रहती है। ये है तुम्हारी ओरिजिनल शांति भी है तो खुशी भी है। इसको कहते हैं कपारी खुशी हो जाएगी आगे चल के। ये थोड़ा थोड़ा बूंद तुम टपकाते डपकाते किसी स्टेज में पहुंच जाओगे, कपारी खुशी माने कभी जाएगी ही नहीं, जिसमें स्थूल रूप में कुछ है ही नहीं, ना खाने का है, ना पीने का है, ना देखने ना सुनने का है, लेकिन खुशी तुम्हारी गुम ही नहीं हो रही। ये है अविनाशी। अब इसको कोई विनाश नहीं कर सकता, ये कपारी खुशी।